अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और आज आपको मालूम है इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमे की समाअत थी और वो मुकदमा ये था कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उनके खिलाफ जो जज ज़ेबा चौधरी को धमकियाँ देने का एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें दहशत गर्दी की दफात यानी कि 7-8 ये लगा दी गई, उस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और उस समाअत में क्या कुछ हुआ और उसमें जाते जाते बेंच एक ऐसा ऑर्डर कर गई है जिसने जो इस्लामाबाद पुलिस को कड़ी आजमाइश, कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। अब वो इम्तिहान क्या है, इसी सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब जो कमरा अदालत में मौजूद थे, समा टीवी से उनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ साकिब बशीर साहब भी हैं और वो भी कमरा अदालत में हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले सोहेल साहब आप बताइएगा कि अदालती कार्रवाई का आगाज़ जो है वो बता दीजिए और कहाँ से आगाज़ हुआ, उसका पूरा एक जो मंजरनामा है वो हमारे सामने रखिए। फयाज साहब, जब भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है, चीफ जस्टिस टर्मिनल हाई कोर्ट, इसमें जब कोई इस तरह का मुकदमा जब उस पर समाअत शुरू होती है केस की, तो हमेशा हमारे जहन में जो है ना एक बड़ा वो तजस्सुस होता है, क्योंकि हर बार हमें कुछ ना कुछ ऐसा नया यहाँ से खुद एक हम कहेंगे सीखने को भी मिलता है। लॉयर्स तो नहीं है लेकिन एक जर्नलिस्ट हमें सीखने को भी मिलता है कि कोई भी चीज़ जो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं उसके अलावा भी कई जहतें चीज़ों की होती हैं। तो आज भी वैसा ही हुआ है, यानी कि आपको मायूस नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं लौटा मैं, आज भी वैसा ही हुआ है। और मैं ये तवक्को भी रखता था। कोर्ट ने आज, हम ये समझ रहे थे कि शायद ये दहशतगर्दी के ऊपर, क्योंकि इस कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले मौजूद हैं, तो कोर्ट ने या तो इसको एकदम से कहना चाहिए कि ये मुकदमा नहीं बनता, ये खारिज कर देंगे, या हमारा एक ये था जी कि ये ट्रायल कोर्ट को मामला भेजा जाएगा जी कि ट्रायल कोर्ट खुद देख लेगी कि ये केस बनता है या नहीं। लेकिन एक तीसरी चीज़ नज़र आई है। कोर्ट ने पहले ये पूछा जी कि आपने इमरान खान साहब के वकील से कि अच्छा जी आप दलाइल दे रहे हैं, आप लोग शामिल तफ्तीश हो गए, आपने आईओ को अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी है? उन्होंने कहा जी अभी नहीं करवाई हम, लेकिन करवा लेंगे। एडवोकेट जनरल ने ये बताया जी कि ये तो वहाँ तक रसाई नहीं दे रहे। तो सबसे पहले कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि पुलिस ने बेशक गलत मुकदमा दर्ज किया हो, वो यूनिफॉर्म में है तो रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको जमानत भी मिल चुकी है, आप एक बार उनके सामने पेश तो हों, देखें तो सही कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे। शायद वो खुद इस नतीजे पर पहुंचे कि आपके ऊपर तो ये मुकदमा बनता ही नहीं। तो आपने तो पहले वो फोरम एग्जॉस्ट नहीं किया, वहां से होकर नहीं आए, तो बेहतर था कि आप शामिल तफ्तीश हो जाते। फिर एडवोकेट जनरल से पूछा कि आपको पता है कि इस कोर्ट की जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर बड़ी उस पर जजमेंट दी हुई है, उसकी रोशनी में कानून को देखना है कि मुकदमा बनता है। यानी एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि रसाई नहीं है। उन्होंने कहा जी रसाई नहीं देंगे अगर इमरान खान साहब तफ्तीश के लिए, तो हम तो उनका फिर केस ही नहीं सुनेंगे, फिर तो वो कोई भी कानून से भलातर नहीं है। लिहाजा अब केस को इस समत में ले गए कि जहाँ पर सारा मामला दोनों पार्टियों पे छोड़ दिया कि आप शामिल तफ्तीश नहीं हुए, पहले तो आप वो फोरम वो करें। उधर हुकूमत को कहा जी कि आप देखें कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिस बाइंडिंग है, जिसको मानना ही मानना है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि इस तरह की चीज़ के ऊपर दहशतगर्दी का नहीं मुकदमा बनता जब तक कि किसी ने किसी पर अटैक ना किया हो। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एक तकरीर पर ही मुकदमा बना था ना FIR दहशतगर्दी की, उसमें आपने JIT किस लिए बनाई हुई है? एक तकरीर है, उसमें उन्होंने किसी पे ना अटैक किया हुआ है, ना किसी को फोन करके कहा हुआ है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, डायरेक्ट थ्रेट किसी को नहीं दिया हुआ, एक स्पीच है जिसे आपने दहशतगर्दी के तौर पे लिया है। तो अब ये आपकी शफाफियत का इम्तिहान है। यानी कि इसमें पुलिस को कह दिया और पुलिस को कह दिया कि अब ये आपकी शफाफियत का इम्तिहान है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें तफ्तीशी साहब, उसमें देखें कि क्या लिखा हुआ है, दहशतगर्दी का केस कब बनता है, और फिर आप इंक्वायरी करें, इमरान खान से भी तफ्तीश कर लें, और आखिर इस अदालत को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये केस बनता है या नहीं। साकिब भाई, ये जैसे अदालत ने आज किया है कि पुलिस पे डाल दिया और साथ ही उनको एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया, ये तो वही काम हो गया है कि जिस तरह नईम बुखारी साहब को PTV में तैनात किया गया था, तो अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें और वफाकी के बिना फैसला करें, उसके बाद उनको हटाना पड़ा। तो आज पुलिस को भी ऐसे ही इम्तिहान में डाल दिया, क्या कहेंगे? फयाज साहब, आप भी बड़े हमसे भी सीनियर हैं कोर्ट रिपोर्टर, और हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके इस व्लॉग में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो कुछ है ये कार्रवाई सारी फर्जी सी है। हुकूमत को भी पता है कि दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं बनती, इस अदालत को भी पता है जहाँ पे अभी समाअत थी कि दहशतगर्दी दफ़ा नहीं बनती, ट्रायल कोर्ट को भी पता है जहाँ पे इमरान खान साहब बेल ले रहे हैं उनको भी पता है कि दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं बनती, सबको पता है। एक प्रोसीजर है बस जी, पहले उसको जाहिर सी बात है FIR हो गई, FIR के बाद उसको ज़मानत उसने लेनी ही लेनी है, फिर ज़मानत की कन्फर्मेशन होनी है या नहीं होनी,
फिर उसके बाद क्वैश होने के लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो बज़ाहिर जो सोहेल रशीद साहब ने बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया कि हुकूमत अब बड़ी आजमाइश में आ गई है कि अब जो है हुकूमत अपने हाथों से वो वापस लेगी। चीफ जस्टिस जो अतर मिनल्ला इनकी अदालत में मैंने देखा है, इससे कबल बगावत के जो मुकदमात दर्ज हुए थे जो PTM और जो बलोच स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ, अच्छा वहाँ पे कोर्ट ने अपना जो माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि ये आप नहीं कर सकते थे, आपने गलत किया है, गैर कानूनी एक्ट किया है। लेकिन जिस डीसी ने अपने हाथों से वो बगावत के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए थे अपने हाथों से वापस लिए, कोर्ट में कहा जी हम वापस ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि यही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनके साथ तफ्तीशी खड़े होंगे, उनके साथ कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो कह रहे थे जी कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी हम लाएंगे, तो वो खड़े होंगे। अगली समात नहीं तो उससे अगली समात वो कह रहे होंगे जी जो 780 है हम वो वापस ले रहे हैं। अच्छा एक और टेक्निकली आप देखें कि इन्होंने और दफात इसलिए ही डाली हैं कि उनको पता है कि 780 तो बरकरार रहनी नहीं है, दूसरी कोई दफात डाल के तो ताकि ये मामला जो आगे चलता रहे। आपने एक्सीडेंट वाला वाकया सुनाया था, वो क्या था? वो मुझे भूल गया सर। सोहेल साहब को नहीं बोला होगा। नहीं देखें वो जरूरी नहीं है उसको कोट करना, ठीक है। उसको जरूरी नहीं है कोट करना, हर चीज देखें रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन बस ठीक है रिपोर्ट करना चाहिए। चले जी ये हाँ आपने शुरुआत की थी और साकिब भाई ने क्या भी दिया है, आजमाइश कड़ी ये होने वाली है कि आप वफाकी हुकूमत जिनके वज़रा जिनके तर्जुमान सारा दिन टॉक शोज में बैठ के बरमला बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहते थे कि इमरान खान ने दहशतगर्दी कर दी है, आप इनको छोड़ेंगे नहीं, ये तो दहशतगर्द हैं। अब मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आकर उनको दस्तबस्ता ये अर्ज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि जनाब इमरान खान दहशतगर्द नहीं है, उनके ऊपर ये मुकदमा नहीं बनता, ठीक है। ये आके उन्हें अदालत में कहना पड़ेगा कि आप इनकी दरखास्त निपटा दें, हम इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा वापस ले रहे हैं, ये आप कहना ही पड़ेगा। ये अगर इस केस की 1-2 समातें और होती हैं तो इसके अलावा तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर हो गया। पुलिस जो है इस्लामाबाद पुलिस इस टाइम बंद गली में दाखिल हो चुकी है, बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस को ये मुकदमा दर्ज करने के लिए कम अज कम भी वेपन बरामद करना पड़ेगा इमरान खान से, जो वो लेके 3 जिन लोगों के जैकेट लिए थे, खुद कुछ जैकेट बरामद करनी पड़ेगी कि ये उनको मारने जा रहे थे। ये वही जैकेट होगी जो उस दिन ATC के जज ने भी मांगी। जी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी कि इन्होंने इन तीनों को जो है वो IG वगैरह को इन्होंने कॉल करके कहा कि मैं आ रहा हूँ, अब तुम अपना संभाला कर लो। ये चीजें लानी पड़ेंगी अब ये मुकदमा बाकी रखने के लिए, और ये चीजें मौजूद नहीं है, ये उनको भी पता है, इसलिए नई दफात शामिल हो रही हैं। ये मुकदमा जल्दबाजी में सिर्फ जिच करने के लिए, और मैं ये जरूर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए इस तरह का, लेकिन ये चीजें 70-80s की तो हम सुनते थे कि होती थी। आज के दौर में ये दोनों गवर्नमेंट्स जो भी रही हैं, PTI भी रही है, ये भी रही है, ये दोनों ये कार गुजरती हैं, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि अब दौर बहुत आगे जा एग्जैक्टली नहीं रह सकता। आप अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा बनता था तो इन अदालत की कार्रवाई कोर्ट ने समझा था कि इस पे बनती है, उसी तकरीर के ऊपर वो शुरू हो गई थी, उसके बाद आपको चुप रहना चाहिए था। आपको उसको ना आपने इमरान खान को फायदा दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि आपने एक ही केस के ऊपर जो वो बुनियादी असूल की वो किया कि आपने एक केस के ऊपर 3-4 कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अब जबकि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी हुई है, उसमें अगर कोई चीज़ बनती थी तो कंटेम्प्ट बनती थी, उसकी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट देखेगी वो हुई है या नहीं हुई, उसके ऊपर बाकी कोई चीज़ बनती ही नहीं थी। आपने उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा डाल के इमरान खान को बेल आउट कर दिया। चलें ये जी सोहेल रशीद साहब और साकिब रशीद साहब कुछ बातें बता रहे थे और एक वाकया उन्होंने नहीं बताया, तो जाहिर है फिर वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। मुझे सोहेल रशीद और साकिब रशीद साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।